हेलो एवरीवन। आज जो है हमारे कुछ हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुछ प्रश्न छूट गए थे, तो उसे आज पूरा करेंगे। तो प्रश्न 20 से शुरू करते हैं। अंतस्तः व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन जो हो जाएंगे य, र, ल, ब हो जाएंगे। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 21। स का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी तालु, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी मूर्धा। तो स का उच्चारण स्थान जो होता है तालु होता है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। प्रश्न 22 देखते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए मात्र, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी क्रम, ऑप्शन डी है मातृभूमि। तो इसमें जो र व्यंजन नहीं है ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। मातृभूमि में जो है रे का प्रयोग किया गया है, लेकिन द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। उच्छिप्त व्यंजन है। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी य, र, ल, ऑप्शन सी है कक्षत्रज्ञ, ऑप्शन डी है ड़ और ढ। तो उच्छिप्त व्यंजन जो होते हैं ड़ और ढ होते हैं। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी क्रिया। तो वर्णों के समुदाय को जो कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न 25 देखते हैं। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए आरजू में, ऑप्शन बी खसरा में, ऑप्शन सी पढ़ाई में, ऑप्शन डी है जफर में। तो उच्छिप्त ध्वनि का जो प्रयोग हुआ है 25 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। पढ़ाई में हुआ है। ड़ और ढ जो होते हैं ये उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। प्रश्न 26 देखते हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी है 8। तो वर्णों के जो भेद होते हैं 2 होते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। स्वर और व्यंजन होते हैं। प्रश्न 27 देखते हैं। कक्षा त्रय और ज्ञा की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, क्योंकि ऑप्शन ए ये संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन बी इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्द में ही होता है, ऑप्शन सी ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं, ऑप्शन डी ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन हैं। तो 27 का जो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं कक्षा त्रय और ज्ञा। तो आज के हमारे जो वर्णमाला के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा देखेंगे। तो अब हम जो है संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा की थ्योरी पढ़ेंगे और संज्ञा के भेद देखेंगे। इसके बाद हम जो है इसके बहुविकल्प देखेंगे। तो आप पहले थ्योरी क्लियर कर लेना। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी वस्तु, व्यक्ति जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है। इसका मतलब ये है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अन्य शब्दों में जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, काम, भाव इत्यादि का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार नाम और संज्ञा समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है। संज्ञा के प्रकार देखेंगे। ये भी पूछा जाता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा जो होती है 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 पे जो है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पे है समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 पे है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम जो है जातिवाचक संज्ञा की डिटेल पढ़ेंगे। तो देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जिनसे किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, अर्थात वे संज्ञा शब्द जहाँ एक ही शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे घर, पहाड़, नदी, शहर,
पक्षी, पशु इत्यादि। घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञाओं की स्थितियां इस प्रकार हैं, जैसे वस्तुओं के नाम देखते हैं, जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, चाकू इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम देखते हैं, बैल, घोड़ा, हिरण, तोता, मैना, मोर इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम देखते हैं, जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ओलावृष्टि, हिमपात इत्यादि। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम देखते हैं, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। अब नंबर 2 पे जो आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान इत्यादि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, हनुमान, ईसा मसीह इत्यादि। फलों के नाम आ जाएंगे, जैसे आम, अमरूद, सेब, संतरा, टमाटर, मिर्च, केला इत्यादि। ग्रंथों के नाम, रामायण, रामचरितमानस, कामायनी, कुरान, साकेत इत्यादि। समाचार पत्रों के नाम हो जाएंगे, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला इत्यादि। ये सब जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। नदियों के नाम देखेंगे, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, कावेरी, सिंधु इत्यादि। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर देखते हैं थोड़ा सा। जैसे जातिवाचक संज्ञा में कवि होता है, तो जातिवाचक में सभी कवियों का आ जाएंगे, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में सूरदास आ जाएंगे। जैसे स्त्री में सभी स्त्री आ जाती है तो जातिवाचक हो जाएगा, तो इसका व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। नदी जातिवाचक होता है, यमुना जो है व्यक्तिवाचक, नगर जातिवाचक, मुंबई का हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पर्वत जो है जातिवाचक है, हिमालय जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 3 पे जो आती है भाववाचक संज्ञा देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, भाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के अर्थ में सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि। अवस्था के अर्थ में जैसे जवानी, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। दशा के अर्थ में देखते हैं उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि हो जाएगा। भाव के अर्थ में देखते हैं मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि हो जाएंगे। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट में स्वतंत्र आता है, जैसे भाववाचक संज्ञाएं ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, लोभ इत्यादि स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इन्हें वाक्यों में स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे जो आती है प्रतंत्र आती। कुछ भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा व्यय में अब, अन, ई, ता, तद्व, पन, आई इत्यादि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। इन्हीं प्रतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अपना तत्व, अपनात्व हो जाएगा, लिखा जमा ई हो जाएगा तो लिखाई हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।